मैं हमेशा कहता हूँ मार्केटिंग या सेल्स की कंपनीज के साथ काम करना बंद कर दें अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये है कि प्रोजेक्ट एनालिसिस खुद से ना करें, हायर अ कंसल्टेंट टू डू दैट फॉर यू। सर सऊदी अरेबिया से क्लाइंट है। ही इज़ इन जद्दा और वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। फ्रीक्वेंट इन्वेस्टर हैं। हाई राइज़ में भी करते हैं, प्लॉट्स में भी करते हैं। उनका कंसर्न ये था कि 2021 में उन्होंने इन्वेस्ट किया एक प्रोजेक्ट में जिसका नाम है सलीम सतारा। रीसेंट कुछ महीने पहले वो यहाँ पर आए हैं। व्हेन ही केम हियर इट वाज़ नॉट कंस्ट्रक्टेड, वो सेम पेस पर था। उनके 2 क्वेश्चन्स थे कि जब मैं अपना इंस्टॉलमेंट्स पूरी तरह से पे कर रहा हूँ, वहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन उस पेस पे चल रही है, ना डिलीवरी उस पेस पर आ रही है। और दिस इज़ व्हाई आई एम अ बिट फियरफुल टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। नहीं, बिल्कुल सवाल ये ठीक है उनका, और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग इस वजह से जो है वो फेयरफुल है। बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं, आपको पता है कि जिन्होंने रेंटल गारंटीज दी थी, जिसमें ये प्रोजेक्ट भी शामिल है, ठीक है, वो सारे प्रोजेक्ट जो है इस वक्त बड़ा स्वेरली सफ़र कर रहे हैं। देखें, प्रॉब्लम समझना चाहिए थोड़ा सा, दोनों तरफ के एंगल को आप देखें तो आप कह सकते हैं कि यार उनको भी नहीं पता था, उन्होंने शुरू में 23-24 हज़ार रुपये का रेट निकाला, रेंटल गारंटियाँ दे दी, चीज़ें कर दी। अल्टीमेटली वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गई। अब वो रेंटल गारंटीज़ वो देंगे या वो प्रोजेक्ट बनाएँगे। बट द प्रॉब्लम इज़ आई ब्लेम दिस ऑन द डेवलपर एंड द मार्केटिंग टीम एंड द जो उधर काम कर, उनको ये चीज़ अकल नहीं थी। अब यही इसी वजह से हम ये बार-बार समझाते हैं कि जी कि द रीज़न यू नीड टू वर्क विद द कंसल्टेंसी, मैं हमेशा कहता हूँ मार्केटिंग या सेल्स की कंपनीज़ के साथ काम करना बंद कर दें अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मार्केटिंग एंड सेल्स की मेंटालिटी सिर्फ़ है कि बेच दो चीज़ें, कमीशन ले लो एंड दैट्स इट। उसके बाद उनका उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं रह जाता। सिमिलरली प्रॉब्लम क्या है कि जनाब जब उन्होंने वो रेंट, अब डेवलपर है, मैं डेवलपर हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरे साथ अगर कल को कोई अनफॉर्सीन होता है तो मैंने उसको हैंडल कैसे करना है। ये जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं ना कि जनाब इतना बड़ा पोर्टफोलियो, इतना बड़ा नाम, वो गिरता ही डूबता ही वो है जो जिसको तैरना आता है। और प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपके इतने सारे वेंचर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन भी नहीं होती, बिकॉज़ आपने एक बंदे को लगाया, उसको कहा यार ये कर ले, यू आर नॉट डूइंग इट योरसेल्फ। ठीक है ना? एंड देन सबसे बड़ी बात ये है कि जी कि आपका हाई राइज़ का कोई पहले से पास एक्सपीरियंस नहीं था इन एज़ सच, एंड देन आपने जो है वो चीज़ें जो है वो एक प्लान बनाया व्हिच वाज़ नॉट समथिंग व्हिच वाज़ डूएबल। सो व्हाट डू वी डू? हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि हमारा सबसे पहले एनालिसिस होता ही डेवलपर के प्लान के ऊपर है, कि वेदर जो डेवलपर ये प्लान दे रहा है, क्या ये डूएबल है? क्या ये पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो ओनली देन वी जंप इनटू दैट प्रोजेक्ट। और मतलब वेरी सिंपली, इमलाक के जितने प्रोजेक्ट पिछले 8 साल से आए हैं, कोई डिलेज़, यस, 6 महीने, साल, डेढ़ साल, इससे ज़्यादा डिले, और साल डिले जनरली एक्सेप्टेबल है पूरी मार्केट में, दुबई में भी एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा तमाम प्रोजेक्ट्स 100% डिलीवरी हुए। अब अगर हम ये चीज़ फ़ोकस कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कौन-सा प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, तो फिर जिसने बेचा है ना, उसका कसूर है कि उसको नहीं पता ना कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर होना है या ये नहीं हो सकता। अगर मैंने 23,000 में बेचा है और मैं 3 साल से रेंटल गारंटी ले रहा हूँ, 30% तो मैंने वापस ले लिया, 23,000 का 30% निकालो, क्या बचता है? 23,000 का 30% निकालें तो 6, 6 और 7, 7 साढ़े 7, 7, 7, 7,000 निकल गया। 16-17,000, 16-17,000 में प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 11,000 रुपए के ऊपर जा रही है, फिर उसके बाद उसके चीज़ें हैं, और वो बन ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें जो है लोगों को उस वक़्त समझ में नहीं आती हैं, दे जंप इंटू दीज़ प्रोडक्ट्स के थिंकिंग कि ये सस्ता है या इसको समझ नहीं है, एंड देन इवेंचुअली दे फेस दिस ट्रबल। सो सबसे पहली बात ये है कि प्रोजेक्ट एनालिसिस खुद से ना करें, हायर अ कंसल्टेंट टू डू दैट फॉर यू, या हमारे पास आ जाएँ। हमने तो सिलेक्टिव वो प्रोडक्ट किए हैं जहाँ के ऊपर हमारी चीज़, अब हमने भी उस टाइम पे फ्रेम पे शुरू किया था ना, हम अगले साल डिलीवरी देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। If we are delivering, so the major mistake you made was not investing in that project. Major mistake you made was selecting that company through which you invested and trusting them कि जनाब वो आपकी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखेंगे। मेरे क्लाइंट हैं यूएई बेस्ड ही हैं और बात हो रही थी उनसे आरओआईज़ पे रेंटल्स के वाले रेंटल यील्ड्स के हवाले से। तो जब मैंने उनको बताया कि अप्रॉक्सिमेटली 12 से 15% मिनिमम है ऑन शॉर्ट टर्म रेंटल और इस सही बात, तो कहते हैं कि अब दुबई में भी जब एक डाउनफॉल आया था, देखिए गारंटी तो नहीं है, तो आजकल के आप असेसमेंट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, बट आफ्टर 2 इयर्स खुदा ना खास्ता या कोई भी चीज़ इस तरह की होती है कि इकोनॉमी वाइज या पाकिस्तान में फाइनेंशियली वाइज अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनती है, तो दुबई जैसा मुल्क जो सर्वाइव नहीं कर सका रेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटल गेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में
क्या पॉइंट ऑफ व्यू? पाकिस्तान की अगर आपने एक बात देखनी है, पाकिस्तान और रियल एस्टेट इज ऑलवेज ना लोकल। ये नहीं होता कि जी कि दुबई के जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। दुबई रियल एस्टेट इज डिफरेंट, पाकिस्तान रियल एस्टेट इज डिफरेंट। पाकिस्तान रियल एस्टेट इज ड्रिवन बाय द लोकल पॉपुलेशन, लोकल पीपल, लोकल बिजनेसेस। दुबई रियल एस्टेट इज ड्रिवन बाय इंटरनेशनल पीपल, ठीक है जी, ग्लोबल इकोनॉमी एंड वो जो भी आप उसको कर लें, ये जो इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, एंड ग्लोबल जो है उसकी मार्केट भी ग्लोबल है, उसके दुबई के रेजिडेंट्स भी इंटरनेशनल है। सो फॉर देम एनीथिंग हैपेंस इन दुबई इट्स वेरी इजी टू पैक अप एंड लीव एंड गो बैक। सो दैट इज वाई दुबई के अंदर जब इस तरह के रिसेशन या चीज़ें आती थी, तो जब 2007-8 का आया तो आपने देखा कि उस जगह सारी खाली हो गई। दैट इज द थिंग कि आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जनाब पाकिस्तान डज नॉट वर्क लाइक दुबई डज, एंड यस देयर इज अ स्लाइट चांस कि हाँ देखें अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं इन एनी केस, बट नॉट लाइक दुबई। पाकिस्तान विल नेवर सफर लाइक दुबई डज। हाउएवर दुबई ने भी अपने आप को अब बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज किया है, और पिछले अब देखिए पिछले 6-7-8 सालों से 10 सालों से अब उसके अंदर वो उस तरह के इश्यूज और फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही हैं, बिकॉज दे आर रेगुलेटिंग द मार्केट एंड ऑब्जर्विंग इट वेरी क्लोजली। सो लिहाजा आई डोंट थिंक सो कि जना पाकिस्तान के अंदर कोई इतने मेजर इश्यूज आने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि जी ऑलरेडी पिछले 8-10 सालों से जो प्रॉपर्टीज ली गई थी वो इस वक्त 15-20% रिटर्न दे रही है, और रीज़न ये है कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न डिफरेंट होता है और आपकी एक्चुअल वैल्यू का रिटर्न डिफरेंट है। सो फॉर एग्जांपल गोल्ड ट्रस्ट के अंदर जिस बंदे ने 95 लाख रुपए में इन्वेस्ट किया था और वो रेंट ले रहा है इस वक्त 1.25 करोड़ रुपया, 1.25 लाख रुपया, तो ये टेक्निकली जो है ये 17-18% बन गया। ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट 17% है, बट एज ऑफ टुडे दिस इज 2 करोड़। सो जब आप 2 करोड़ के हिसाब से देखेंगे तो ये 7-8% 8% बनेगा, 7% बनेगा। So when we talk about 17-20% रिटर्न, दैट्स ऑन योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये कैपिटल गेन और कैपिटल अप्रिसिएशन पाकिस्तान में मिलती है, दुबई में ये अप्रिसिएशन इस तरह से आपको नहीं मिलती कि जनाब आप कहेंगे जनाब मैंने अपार्टमेंट लिया 6 करोड़ रुपए का और 4 साल के बाद वो 12 करोड़ रुपए का हो गया। और ये आप उठा के देख लें पाकिस्तान रियल एस्टेट को, जो मर्जी हालात हमारे आए हैं पिछले 10 साल का कोई भी कंपैरिजन उठा के देख लें पाकिस्तान रियल एस्टेट और दुबई। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन हमने कंपैरिजन किया था कि पाकिस्तान के अंदर अपार्टमेंट्स ने 10 सालों 8 सालों में क्या दिया, दुबई के अंदर 8 सालों में क्या दिया, एंड हार्डली देयर वाज अ डिफरेंस। सो इट्स नॉट अबाउट कि जी दुबई में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है। इट्स ऑल कि आपको वहाँ पे भी या पाकिस्तान में भी आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, आपको दोनों जगहों पे रिटर्न मिलेगा और अच्छा मिलेगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। दुबई में भी हमारे पास टॉप की प्रॉपर्टीज़ हैं और पाकिस्तान में टॉप की डेस्टिनेशंस हैं कि जहाँ पे हम मैनेज करके आपको अच्छा कैपिटल गेन और रेंटल इनकम लेके दे सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स द इशू। ही डज नॉट नीड टू वरी एट ऑल। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट इज़ नॉट ड्रिवन बाय इंटरनेशनल क्लाइंटेल और इंटरनेशनल मनी, ठीक है ना, जो फॉरेनर से नहीं ड्रिवन है, वो लोकली ड्रिवन है। तो यहाँ पे जिसने रहना है उसको उनको मैं थोड़ा-सा ये गाइड किया था, मैं कि रेंटल यील्ड्स में थोड़ी-सी चेंजेस हो सकती हैं, बट ये नहीं हो सकता विद पैसेज ऑफ टाइम। मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही मिनिमाइज़ हो जाए, ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि हमारी जो तो ज़्यादा ही हुआ है। पाकिस्तान के तो पिछले आप 10 साल का उठा के देख लें, कहाँ पे रेंटल कम हुए हैं? 20 साल का उठा के देख लें, 30 साल का उठा के देख लें। पाकिस्तान में रेंटल कहाँ पे कम हुए हैं? है ही नहीं। हालाँकि कितनी इकोनॉमिक इश्यूज़ आए हैं, अभी भी आया, कोविड के दरमियान में भी था, क्या रेंटल्स नहीं चले? अब इस तरह की कोविड आ गया या कोई डूम्सडे सिनेरियो आ गया, तो येस फिर तो आप कहीं पे भी दुनिया में नहीं बचेंगे, बट आई मीन कि यू डोंट हैव टू थिंक दैट नेगेटिवली। एक क्लाइंट है इस्लामाबाद से, बिजनेसमैन है। उनका सवाल था कि मेरी इन्वेस्टमेंट का इस टाइम पे जो मैंने जो थ्रेशोल्ड रखा है वो 5 करोड़ रुपए है। तो आपकी एक्सपर्ट कंसल्टेंसी क्या कहती है कैप्टन साहब की कि क्या मैं 3 होटल रूम्स में इन्वेस्ट करूं या आई शुड गो फॉर अ 2 बेडरूम और 3 बेडरूम स्काई विला? देखिए, मैं इसमें जनरली जो सजेस्ट करूँगा कि जनाब टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो इनकम आपकी अगर हम कंपैरिज़न कर रहे हैं अपने फ्लैटिस का, तो उसकी जो इनकम स्काई विला से एक्सपेक्टेशन है वो रूम से एक्सपेक्टेशन नहीं है। बिकॉज़ दैट इज़ अ वेरी यूनिक थिंग देयर। मैंने वहाँ पे जितनी भी रिसर्च की है, चीज़ें देखी हैं, इस तरह के पेंट हाउसेज़, इस तरह के स्काई विलाज़ बहुत लिमिटेड हैं और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है।
अभी जिस तरह से हमने भी अपने जो है सारे स्काई विलास के अंदर हॉट टब्स, ठीक है जी, हैमक्स और ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हैं, मेकिंग देम वेरी मॉडर्न लग्जूरियस और एक रिज़ॉर्ट काइंड ऑफ फीलिंग दे रहे हैं, ठीक है? आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल पूल है और सारी चीज़ें। सो आई हैव अ फीलिंग अगेन इट्स आवर एनालिसिस एंड अगर हमारे एनालिसिस पहले नहीं खराब हुए तो इंशाल्लाह ताला आगे भी चल के खराब नहीं होंगे। सो आई थिंक गेटिंग समथिंग यूनिक इज़ मच मोर बेनिफिशियल देन टू गोइंग फॉर द नॉर्मल जो सारे लोग सारा कुछ कर रहे हैं उसी के अंदर, क्योंकि होटल रूम्स तो बहुत सारे आ रहे हैं आगे भी, वो ख़त्म ही होने लगे। लेकिन ये जो आपके स्काई विलाज़ हैं, ये कितने 8-10 हैं और अभी कौन-सी नई बिल्डिंग आएगी और उसका कब तक बनेगा, अगले कुछ 6 सालों में कोई एक और कुछ स्काई विला की बिल्डिंग आएगी या होगा या नहीं होगा। और फिर ये तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मैनेजमेंट और कौन-सी कंपनीज़ उनको ऑपरेट कर रही है। सो वी हैव अ ब्रांड देयर व्हिच इज़ गोना बी सर्विसिंग दोज़ स्काई विलाज़, सो ऑब्वियसली ये चीज़ें मैटर करेंगी। सो आप सिस्टम बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है तो वो देता है। तो आई थिंक पर्सनली स्पीकिंग के इफ यू हैव 4, 5, 6 करोड़ रुपीज़ स्काई विला इज़ द नेम ऑफ द गेम। अदरवाइज़ तो फिर आप वो तो देखें वो करोड़ रुपए का होटल रूम वही लेगा जिसके पास वो बजट नहीं है। दैट्स फॉर समवन जिसके पास वो बजट नहीं है। बट इफ यू हैव द बजट सो आप उसको करें।